परम ज्ञानी विदेहराज जनक जी एक दिन स्वप्न देखा कि वो महल में बहुत सुखद सैया पर पड़े हुए शयन किए, तो स्वप्न में देखा कि उनका राज्य छिन गया और शत्रुओं ने महल पर शासन कर लिया। वो जंगल में भटकते रहे। बहुत दिनों के बाद ऐसी भूख सी व्याकुलता प्रकट हो रही थी, तो उन्हें थोड़े से चावल और दाल मिली। किसी तरह उन्होंने मिट्टी के पात्र में उसको रांधा और वो पक करके तैयार ही हो रही थी कि दो लड़ते हुए सांड आए और उस खिचड़ी को भी बिखेर दिया। आप तो भूख से व्याकुल हो गए और उस व्याकुलता में नेत्र खुले तो देखा विदेहराज की शैया पर शरीर पड़ा हुआ। जनकपुरी के राजा हैं। ये क्या? अभी मैं भूख से व्याकुल, इतना त्रसित, और आंख खुलने पर ये राज वैभव। ये सत्य की वो सत्य। सभा में बड़े बड़े विद्वान महात्मा जन भी बैठते थे। विदेहराज की सभा, प्रश्न जाके किया, ये सत्य की वो सत्य। अब उसको कोई व्याख्या हो तो उसमें विचार, ये सत्य की वो सत्य। कोई उत्तर सही नहीं दे पाया। अभी बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे थे अष्टावक्र जी, परम ज्ञानी। गर्भ में ही इनके अंदर इतना ज्ञान था कि अपने पिता को उपदेश कर दिया। कहोड ऋषि इनके पिता थे, बड़े ही वेदज्ञ। तो वेद की ऋचा का गान कर रहे थे, जरा सी चूक हो गई तो आवाज आई कि इस ऋचा को सुधारो, और स्वयं उच्चारण करके बताया। तो पत्नी की तरफ देखकर कहा, ये कहां से आवाज आई? तो उनका गर्भ से। बोले इतना टेढ़ा है कि गर्भ से ही हमें उपदेश कर रहा है, जा अष्टवक्र हो जा। पहले यहां नाक में रहता था क्योंकि तप के धनी होते थे, तो ये पैदा ही हुए 8 जगह से टेढ़े। उन प्रश्न का उत्तर देने वाले ऋषियों में कहोड ऋषि भी थे। जो कोई प्रश्न का उत्तर ना देता उसे सारी व्यवस्था दी जाती थी, पर आप महल से बाहर नहीं जा सकते।